हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार, जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं भाग दूसरा, जो मैंने बताया था बलख बुखारे के बादशाह के बारे में, तो उसी का भाग दूसरा, जिसमें आपने जाना था कि बलख बुखारे का बादशाह भगवान की चाहत में सब कुछ अपना, यानी उसकी 1000 रानियाँ थीं, वो रानियों को छोड़कर, मतलब अपनी बेगमों को छोड़कर और पूरा राजपाट छोड़कर और एक फकीरी जीवन में कबीरदास के पास आ गया। अब आप आगे जानेंगे कबीरदास के यहाँ उसकी कितनी कठिन परीक्षा हुई और कैसी कैसी परीक्षाओं में वो पास हुआ। इसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने ये वीडियो देख लिया दोनों भाग, तो आपको सफलता निश्चित ही कदम चूमेगी आपके। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो, तुरंत आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे और आपका शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका फर्ज है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। फ्रॉड, चोर लोगों के नंबरों से आप सावधान रहें। हमारी कमेंट बॉक्स में अगर कोई छोड़ देता है तो अपना नंबर, और मैंने तो अपना एक नंबर बोल के बताया है भाई, 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें अगर आपको लाभ पाना है तो। मेरे प्रिय भाई बहनों, भारतीय टाइम के अनुसार दोपहर 12 से 2 के बीच में हमारा बात करने का टाइम है। इसी समय पर फ़ोन किया करें, मेरी आपसे विनंती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब वो बादशाह आ गए थे और कबीरदास ने कहा मैंने बुला तो लिया, उसके बाद बोले मुझे गुरु मंत्र चाहिए। आजकल गुरु मंत्र इतना सरल हो गया ना, लोग 11,000 21,000 51,000 रुपये लेके दे देते हैं। हालांकि मैं तो गुरु मंत्र फ्री देता हूँ, कोई शुल्क नहीं लेता हूँ गुरु मंत्र का, लेकिन कबीरदास की बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा गुरु मंत्र चाहिए, तो कहा कि अभी नहीं गुरु मंत्र मिलेगा, कि फिर कब मिलेगा भगवान? तो कहा कि गुरु मंत्र के लिए आपको 12 साल पहले रहना पड़ेगा मेरे पास और सेवा मेरी करनी पड़ेगी पूरी। तो जो बादशाह था, जिसके 1000 रानियां थीं, जिसके लाखों नौकर चाकर थे, वो बादशाह कबीरदास की टूटी झोपड़ी में रहने को मंजूर हो गए, यानी रहने को तैयार हो गए। और कबीरदास का काम था यानी चरखा कातना, कपड़ा बिनाई करना। यानी पहले चरखा, रुई की काताई होती थी, तो पहले चरखा कातते थे, रुई से धागा बनाते थे, फिर उस धागा से कपड़ा बुनते थे और वो कपड़ा बेचने जाते थे। तो ये काम था कबीरदास का। तो यही काम वो भी करने लगे। चरखा कातना, कपड़ा बुनना सीखा कबीरदास से। भाई बादशाह जानते तो थे नहीं कुछ, जो जूता तक नहीं अपने हाथ से पहनते थे, जूता पहनाने वाले भी नौकर थे। वही बादशाह ये सब काम करने लगे। जो मेवा, मिठान, नई नई मेवाएं और गिजा खाने वाले, वो बादशाह सूखी रोटी खाने लगे। एक राजा आदमी के लिए ये काम बहुत ही असंभव और कठिन था। और जो 1000 रानियों यानी 1000 बेगमों के मालिक, आज वो ब्रह्मचर्य व्रत रहने लगे। 12 साल हो गए पूरे। कबीरदास की पत्नी को दया लगी। पत्नी ने कहा कि अब तो ये 12 साल पूरा कर चुका है, इसको दीक्षा दे दो। कबीरदास बोले अभी दूध बर्तन में डालूंगा, बर्तन में दूध डालते ही दूध फट जाएगा, बर्तन गंदा है, अभी दीक्षा नहीं दी जा सकती। तो उन्होंने कहा, यानी कबीरदास की पत्नी ने, ये महाराज कैसे पता है आपको, भगवान बताने की कृपा करें। तो कहा कि परीक्षा ले लो। क्या परीक्षा लूँ?
कल जब सुबह ये गंगा नहा के निकले तो इसके ऊपर थोड़ा सा कूड़ा यानी कचड़ा फेंक देना, थोड़ा सा धूल। वही किया और छुपके देखते रहना। छुपके देखने लगी उनकी पत्नी। तो उसने देखा गुस्से में और बोला, ना हुआ बुखारा, नहीं तो तेरी खाल खिंचवा लेता। तो कबीरदास की पत्नी ने सुन लिया, कबीरदास को बताया कि आपने सही कहा था प्रभु, बर्तन गंदा है, अभी दीक्षा आपने सही पहचाना, दीक्षा देने के योग्य नहीं है। फिर 12 साल हो गए। फिर उन्होंने कहा कि अब तो 12 साल और हो गए, यानी 24 साल हो गए। देखिए यहाँ तो लोग 2 दिन में व्याकुल हो जाते हैं, विकल हो जाते हैं कि आपने ऐसा कहा था गुरुजी, ऐसा नहीं किया, ऐसा कर दो। वहाँ 12 साल की कह के 24 साल हो गए। बादशाह कुछ नहीं कह रहे। कबीरदास की पत्नी ने कहा, महाराज अब दीक्षा देने का ये समय है कि नहीं, भगवान जांच कर लें। तो कहा कि आप जांच कर लो। क्या जांच करूं? सुबह जब निकले तो इसके ऊपर कूड़ा यानी कचड़े का ढेर फेंक देना, कूड़ा का ढेर फेंक देना पूरा। तो वही किया तो गुस्से में देखा, गौर से एकदम गुस्से में देखा जैसे कि, लेकिन बोला कुछ नहीं। बादशाह ने चले गए, 24 साल हो गए पूरे। बताया तो कहा कि अभी भी बर्तन गंदा है, अभी भी अगर दूध डाल दूंगा तो फट जाएगा दूध। कबीरदास ने फिर वही वाक्य दोहराया। फिर 12 साल हो गए जब, तो कहा अब तो दीक्षा लायक हो गया है ये कि हाँ आप परीक्षा ले लो। कि क्या परीक्षा लूँ? तो पहले मेहतर लोग जो होते थे वाल्मीकि समाज के, वो डलिया डाला करते थे, यानी बिष्टा यानी मैला जो होता है लैट्रिन, वो उठाया करते थे। तो कहा कि कल इसके ऊपर यानी लैट्रिन की पूरी डलिया फेंकवा दो भरी हुई जब नहा के निकले। तो भैया कबीरदास का आज्ञा, नहा के निकला बादशाह, उन्होंने वही लैट्रिन की डलिया पूरी फेंकवा दी मेहतर से। और कबीरदास की पत्नी छुप के देख रही थी छत से, मतलब छत से, दूसरे की छत से, पड़ोसी की छत से देख रही थी। भैया उसने जब फेंकवाई डलिया और मेहतर ने फेंकी डलिया, लेडीज मेहतर ने, तो वो उस मेहतरानी को नमस्कार करने लगा और फिर बिष्टा को नमस्कार करने लगा और बोला, अरे ये बिष्टा क्या है, इसमें तो कुछ भी गंदगी नहीं, मैं तो इतना गंदा हूँ कि मेरे शरीर में तो बिष्टा की आंधियाँ चल रही हैं, मेरे शरीर में तो इतनी दुर्गंध, इतनी बदबू भरी हुई है कि जो पूरा संसार फीका पड़ जाए, पूरी संसार की बदबू फैले मेरे शरीर के आगे। मैं तो इतना पापी हूँ, मैं तो इतना दुष्ट आत्मा हूँ, मैंने तो इतने पाप किए हैं, मैंने तो इतना ऐसा किया वैसा किया, इस तरीके से कहने लगा। और बिष्टा को नमस्कार करने लगा, यानी लैट्रिन को नमस्कार करने लगा और लैट्रिन फेंकने वाली को भी नमस्कार करने लगा और कुछ भी नहीं कहा। चला गया, गंगा नहाया, फिर वापस आया। कबीरदास को बताया, कबीरदास की पत्नी ने। कबीरदास ने कहा, अब बर्तन साफ हुआ है, अब दूध डालूंगा, अब नहीं फटेगा। तो 36 साल हो गए तब उनको दीक्षा मिली थी, और इतना बड़ा त्याग करने के बाद। और आजकल शिष्य लोग चाहते हैं कि हथेली पे आम जमा दो। सरसों जमाने की तो बहुत छोटी बात है, सीधा हथेली पे आम ही जमा दो पूरा, और फल खा लें सीधा। तो आजकल एक शिष्य ऐसे होते हैं। तो आजकल एक शिष्य कैसे सफलता पाएं? फिर कहते मुझे सफलता नहीं मिली, कहते मेरी भगवान नहीं सुनता, मेरी दुर्गा माता नहीं सुनती, मेरी देवी देवता नहीं सुनते। अरे सुनेंगे कहाँ से? तुम गुरु की कितनी सुनते हो? मूर्खता तो तुम करते हो। जब गुरु के आगे तुम नहीं झुक सकते तो तुम्हारे आगे एक भूत भी नहीं झुकने वाला, समझ लो। और अगर तुम गुरु के आगे झुक गए ना, तुमने अगर गुरु को अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, तो ब्रह्मांड की ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तुम्हारे आगे ना झुके। तो मैं लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तीसरे भाग में बताऊंगा कि इस बादशाह की पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां कैसे दासी बनी थी। फिर आगे आप तीसरे भाग में जानेंगे। और अगर तीनों भाग आपने देख लिए तो सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, ये मेरा वचन है, ऐसे समझ लो आप। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।